रोटेट डिवाइस। मैं इसमें कमेंट देख रहा हूँ मिश्रा जी का। हेलो हाय नमस्ते। आज हम लोग यूट्यूब पे इतने दिन बाद लाइव हुए हैं और थोड़ा सा 2-3 दिन पहले मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, तबीयत थोड़ा सा इशू था। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में और मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं, प्रेम शंकर पॉल जी। और गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। और चूंकि काफ़ी लेट हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे आज मिलेंगे, लेकिन किसी ना किसी दिन ऐसा टाइम आएगा जिस दिन हम लोग एकदम आपकी टाइम पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मेंटर, आपके मार्गदर्शक, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोगों से, और आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आप और आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड आप बिल्कुल हमारे बगल में सिस्टम लगा हुआ है। जो भी आपका कमेंट आएगा उससे रिलेटेड हम लोग आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज, जो भी आपके पास डाउट है, क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो। जो इस टाइम कोरोना का माहौल चल रहा है, जो कोविड का टाइम चल रहा है, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी हो, चाहे वो अ, ठीक है। हाय हाय सर, नमस्ते नमस्ते। जी नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल। तो प्रेम सर से हम बातें आज स्टार्ट करते हैं और ये सिलसिला लगभग ये आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का सेशन है। इसमें जो भी रात के 11:30 से ऊपर हो रहा है, और यदि आप लाइव हैं तो जुड़िए, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेरी है, वो अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करेंगे। थोड़ा मेरा गला आज भी थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है इस टाइम पाइथन और जावा पे, कि मैं जब कंटिन्यू बोल रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। खांसी जैसे ही ठीक होता है वैसे ही मैं आपके साथ में आ जाऊँगा। ठीक है प्रेम सर, तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको जी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अ, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले तो आप वीडियो को रोटेट कर दें ताकि ये उछल साफ रहा है। साफ लोगों को दिखे, अच्छे से आए। ठीक है। ये को नहीं लग रहा, ये साफ साफ आ रहा है, नहीं सही फिर भी है। ठीक है। हाँ, तो आपको मैं फिर बता दूं कि मेरे साथ हैं हमारे दोस्त प्रेम शंकर पॉल, जो मैथ्स के एक जाने माने अच्छे टीचर हैं, जो इस वक्त सेंट जोसेफ में 9 to 12 पीजीटी टीचर है, और काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है। वो लाइट का आपके चेहरा सब साफ नहीं दिख तो रहा है। ये लाइट ऑफ कर देते हैं। हाँ ये लाइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये लाइट ऑफ। अभी सब ये गरीबी का माहौल है तो उतना व्यवस्था नहीं हो पाया है, बट फिर भी कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट, एक छात्र के जीवन में और एक टीचर के लाइफ में। क्योंकि एक बात है प्रेम सर, जाहिर सी बात है कि दुनिया में कोई सबसे अधिक सच बोलता है, सत्य बोलता है, वो टीचर ही होता है। यदि प्रूफ करना है, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, आप जाके साइड में खड़े हो जाइए। बिल्कुल वो बिल्कुल। आधा से 1 घंटा जितना पढ़ाएगा वो सब सच पढ़ाता है, सत्य पढ़ाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सत्य बोलने वाला कोई है तो वो टीचर है। तो आप टीचर को सिर्फ लाइफ में 2 चीज़ चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो। सबसे पहला उसको रेस्पेक्ट, और दूसरा जो भी वो मेहनत कर रहा है, जो भी वो अपना परिश्रम कर रहा है, उसके बदले में उसको आउटपुट चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का रोजी रोटी चला सके। बट इस टाइम कोविड का समय चल रहा है, बिना देर किए, बिना लाग लपेट के मैं चलता हूँ प्रेम सर के पास, और कुछ सवाल मैं इनसे पूछूंगा और कुछ सवाल ये मुझसे पूछेंगे। काफ़ी ये सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। हाँ आप बिल्कुल। बने रहिए इस वीडियो में। और यदि अभी भी कोई लाइव है, यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज डालना, पूछना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। 1 रुपए के, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट। तो चलिए, हम अपनी बात तो बहुत सारी हो गई। हम प्रेम सर से गुजारिश करते हैं कुछ अपने बारे में परिचय दें, देन हम लोग बात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रेम शंकर है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चों को टीच कर रहा हूँ 9 to 12 एज अ वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को थैंक्स
कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो आप आपका जो भी क्वेरी होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, या आपकी लाइफ में आप क्या क्या करें इसके से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम उस कमेंट को पढ़ लेंगे और उसका उससे रिलेटेड हम आपको उसको क्या कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। जो भी गुड इवनिंग अभय, कैसे अभय हो आप? पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, उसको हम लोग मिल के सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। और कुछ? ठीक है, तो ये हुआ प्रेम सर का परिचय। तो हम सीधे चलते हैं प्रेम सर से। पहला सवाल दागते हैं, इनसे पूछते हैं हाँ कि प्रेम सर, जो इस टाइम कोविड बार बार जो आ जा रहा है, जी, जो सबसे अधिक जो प्रभाव डाल रहा है वो है स्टूडेंट्स, वो है छात्र, जिनका नुकसान काफी हद बिल्कुल तक हो बिल्कुल। रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ जो भी हमारे स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं उनको थोड़ा बताएं। देखिए, कोविड की वजह से स्कूल क्लासेस सारी जो फिजिकल क्लासेस है वो क्लोज कर दिए जा रहे हैं, उसकी जगह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस वो इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है जिससे बच्चे सीखते हैं, वो चीज ऑनलाइन क्लासेस से पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ठीक लगता है, चीजें समझ में आती है, आपको लगता है कि नहीं घर बैठ के मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, वो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक अच्छा लगता है। उसके बाद वो क्लास का जो एंजॉय है, क्लास का जो आनंद है, सभी बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, टीचर चीजों को समझा रहा है, पास आके समझा रहा है, आपके डाउट को क्लियर कर रहा है, वो चीज ऑनलाइन में मिसिंग है, वो ऑनलाइन में मिसिंग है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम तो मानते हैं 10 टू 12th बच्चे ऑनलाइन क्लासेस प्रीफर करते हैं और कर भी एडजस्ट कर लेते हैं, रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं है। लेकिन अप टू 10th की बात करते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को एकदम प्रेफर नहीं करते हैं, और वो ऑनलाइन क्लासेस से सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। अब जेन्युइन तरीके से आप देखेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। अब सोचिए 1 2 का बच्चा है, अब उसको 4 क्लासेस अगर आप दिन में चलाएंगे, 1 1 घंटे की 4 वीडियो वो देख रहा है, या 45 मिनट 40 मिनट्स की, उसके आंखें भी खराब होंगी, आईज पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा मोबाइल से देखने से, इससे, या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी चीजें आप सिस्टम यूज करते हैं, उससे आपकी आईज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि टीचर आपको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। भाई वो ऑनलाइन वो अपने हाथ से पढ़ा रहा है, वो आपको देख नहीं रहा है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आप कहाँ बैठे हो। जब आप स्कूल में आते हो तो एक माहौल मिलता है, जैसे आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि एजुकेशन डिपेंड करता है माहौल पे। जो माहौल हमको मिलता है, जो एटमॉस्फेयर मिलता है, एजुकेशन वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए। एक बच्चा जो आसपास कहीं कोचिंग करता है, जैसे 11th और 12th के बच्चे हैं, लाखों बच्चे जाते हैं कोटा प्रिपरेशन करने के लिए आईटी जेई का। आप ये नोटिस करेंगे कि कोटा वो प्रिपरेशन करने के लिए जाते जरूर जरूर हैं, वो वैसी पढ़ाई वैसे टीचर आपको बनारस में या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि टीचर्स की कमी है, लेकिन वो माहौल नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे रेलवे के बच्चे पटना जाके प्रिपरेशन करते हैं, तो पटना जाके प्रिपरेशन क्यों करते हैं? पटना के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, वो एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, तो हर बच्चे के दिमाग में एक ही चीजें चलती रहती है, तो वो माहौल मिलता है। आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेट आप भी क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। तो माहौल बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के हिसाब से मुझे लगता है कि ऑनलाइन अप टू 10th के लिए एकदम बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। उसे ऑफलाइन ही बेस्ट है। 11th और 12th के लिए, 10 टू 12th की बात करें तो 10 टू 12th में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप उसे भी प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल का मतलब ही होता है एक एटमॉस्फेयर मिले, बच्चे साथ में मिले, उनके साथ बैठ के बातचीत करके जो एजुकेशन होता है, वो उसका इफेक्ट काफी लॉन्ग टर्म चलता है। मोबाइल से पढ़ी हुई चीजें होती क्या है कि आप पढ़ते हो, सीखते हो, टीचर मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चे को समझ में भी आता है, लेकिन वो समझ के साथ बहुत दिन तक नहीं कैरी कर पाता है, वो अपनी समझ बहुत ज्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाता है, जल्दी वो चीजें को क्या कर जाता है, भूल जाता है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस होता है, टीचर आपको मार के, डांट के, प्यार से, बहुत सारे साम दाम दंड भेद जिसको बोलते हैं, सारे तरीके टीचर यूज करता है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। भाई उसको क्या है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप पढ़ोगे अच्छे बनोगे, मान लो आज आपने आपने किया, आपने यूपीएससी क्लियर किया, आप आईएएस बन गए, तो टीचर के लिए तो अच्छा ही है, उसी कोई काम फंसेगा तो आप बताएंगे। आपने नहीं पढ़ाई किया, पंचर की दुकान खोले हैं, उसके लिए भी टीचर ठीक है भाई, वो अपनी बाइक से जाएगा, आप पंचर बनाएंगे, उसका 10 रुपया तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, टीचर जान के 10 रुपया 5 रुपया तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पढ़ लिख के ये काम करे, लेकिन
अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो टीचर्स के लिए सारे बेनिफिट्स उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल, ये जो कोविड के केसेस में सबको वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन करे, हर बच्चे को वैक्सीनेशन दे, और वैक्सीनेशन के बाद स्कूल ओपन किया जाए। स्कूल ओपन करना बहुत जरूरी, क्योंकि ऑफलाइन जो एजुकेशन मिलता है वो ऑनलाइन कभी भी नहीं पाया जा सकता है। ऑनलाइन से चीजें समझ में आती है। आपको लगता है कि ऑनलाइन कितना बेस्ट है, हम घर बैठे रूम में बैठे हुए हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं ठंडी के मौसम में, और हम अपनी पढ़ाई पढ़ लिए, ठीक है पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कितने दिन तक कैरी कर ले जा रहे हैं, कितने दूर तक आप उसको चीजों को लेके जा पा रहे हैं, ये चीज आप जरूर सोचिएगा। थैंक यू। बाकी चीजें आप विदुष मिश्रा जी से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सर, काफ़ी आपके बातों से लोग काफ़ी सुनेंगे, समझेंगे और चीज़ों को काफ़ी गहराई से उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो ऑनलाइन के बारे में जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि अप टू 10th के बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस उतने सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा जब वो जाता है मैम के पास, मैम उसका हाथ पकड़ के क ख ग लिखाती है, सिखाती है, तो उस चीज़ का माहौल कितना आप समझ सकते हैं एक गार्जियन के तौर पे, एक टीचर के तौर पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट यदि 10th के बाद 9th के बाद की बात करें तो एक ऑप्शनल है, इमरजेंसी है। कोविड आ गया, एक इमरजेंसी है, एक ऑप्शनल है। भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बट इसमें मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप अपने पढ़ाई को रुका, क्योंकि ऑनलाइन क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। बट आपको सारी चीज़ों से थोड़ा सा स्किप करके पढ़ाई पे ध्यान देना है, चीज़ों को सीखना है। तो हम चलते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जी बिल्कुल। कि यहाँ पे जो ऑनलाइन जो चल रहा है इस टाइम, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, टीचर्स का कि स्टूडेंट? ये ऑनलाइन क्लासेस से टीचर का कोई नुकसान नहीं है, अगर वो अच्छे स्कूल में है, स्कूल अच्छा है, तो टीचर क्या, स्कूल बच्चों से फीस लेता है, ऐसा नहीं है। आप सभी बच्चे, आपको ये पता होगा कि आप लोगों से फीस फ्री नहीं, फ्री का आपको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। नुकसान बच्चों का है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल आते हैं तो 8 से 2 के बीच में क्लास करते हैं, 9 के बीच में क्लास करते हैं, ये तो आप जेन्युइन मान ही रहे हैं कि 8 से 2 या 9 से 3 के बीच में आपको क्लासेस मिलते हैं। आपको डेली 5 या 6 क्लासेस मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 5 क्लासेस तो मिलते ही मिलते हैं, मिनिमम क्लासेस किसी भी स्कूल में 5 क्लास आपको मिलते हैं। ऑनलाइन क्लास क्या आपको 5 क्लास मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको जेन्युइन तरीके से एजुकेशन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी टीचर्स के नेट अवेलेबिलिटी, बाकी जो क्लासेस की इंटरेक्शन है वो अच्छा है? बिल्कुल नहीं। आपका नुकसान है। टीचर्स का क्या नुकसान है? और क्या आप फीस कम दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको स्कूल पूरी पैसे, जितना भी फी है वो टोटल फी स्कूल ले रहा है, लेकिन एजुकेशन उतना नहीं मिल पा रहा है। तो नुकसान टीचर का नहीं, क्योंकि अच्छा अब क्या है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स से बच्चों से सैलरी पूरा ले लेते हैं, लेकिन टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं। ठीक है, वो टीचर्स को सारी सैलरी नहीं देते हैं। उसमें वो ऐसा होता है कि वो स्कूल, आप ये मानिए कि अगर कोई ऐसा स्कूल कर रहा है तो वो स्कूल लायक ही नहीं है, वो स्कूल कहलाने के लायक नहीं है, उसको ताला बंद कर देना चाहिए और दूसरा काम धंधा करना चाहिए उस मैनेजमेंट को। अगर कोई भी स्कूल मैनेजमेंट ऐसा काम कर रहा है जो अपने यहाँ के टीचर्स को उनकी फुल सैलरी नहीं दे पा रहा, तो उससे अच्छा है कि वो स्कूल बंद कर दे और कोई बिजनेस करे। जब आपको बिजनेस ही करना है, कुछ और करना है, तो भाई दूसरा काम धंधा करो। एजुकेशन के फील्ड में आके आप वैसे टीचर, जो ऑनलाइन टीचर्स कम मेहनत नहीं करता है बेटा, बहुत मेहनत करता है, बल्कि वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में मेहनत करता है। वो अपने घर में सुटेबल चीजें लाता है, सिस्टम सेट करता है, लोगों को पढ़ाता है, वो उससे ज्यादा मेहनत है। अगर कोई स्कूल, अगर ऐसा स्कूल कोई करता है तो मेरे हिसाब से वो स्कूल कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे स्कूल को स्कूल कहना बंद कर देना चाहिए जो अपने टीचर्स का शोषण करता है। अगर टीचर्स का शोषण होगा ना, तो वो टीचर्स अपने बच्चों को उतना परफेक्टली दे नहीं पाएगा। उसके दिमाग में आएगा जब मेरी सैलरी आधी हो गई है या हाफ मिल रही है, 1/4 मिल रही है, तो हमारे बच्चों को क्यों पूरा दें? ठीक है, वो भी बहुत मन से पढ़ाएगा नहीं। 1 घंटे का क्लास में 10 मिनट लेट आएगा, 10 मिनट पहले चला जाएगा, 20 मिनट 10 मिनट आपको बोलेगा कि नेट कनेक्शन कर, खुद से कट कर देगा। वो खुद कुछ ना कुछ करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सैलरी अगर आप फुल नहीं देंगे तो चीजें दिक्कत। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी स्कूल्स अपने टीचर्स को फुल सैलरी पे कर रहे हैं। अगर बाकी लॉन्ग टर्म में चीजें चलेगी, अगर वो स्कूल बच्चों से पैसे ले रहे हैं तो अपने टीचर्स को स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट है वो पैसा दे रहा। अगर ऐसा कोई स्कूल है, अगर कोई भी ऐसा, मेरे नॉलेज में ऐसे स्कूल्स नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे स्कूल्स होंगे ऐसे कर रहे होंगे, तो वो स्कूल कहलाने योग्य नहीं, उनको ताला बंद करके दूसरे काम धंधे में लग जाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है प्रेम सर कि हम, मैंने सही बताया आपसे, आपने कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं
उसके हिसाब से आउटपुट भी मिलना चाहिए, तभी हम एक अच्छे से एनर्जेटिक तौर पे हम काम कर लेते हैं। चलिए, सब तो सेकेंडरी बातें हो गई। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं छात्र के बारे में, एक स्टूडेंट के लाइफ के बारे में, किस टाइम कितना चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं एक स्टूडेंट का, एक छात्र का। जब भी एक मोबाइल उसको मिलता है पढ़ाई के लिए ऑनलाइन, तो बहुत सारे बच्चे उसका मिसयूज भी करते हैं। आजकल नई नई वेब सीरीज आ गई है, मूवीज आ गए हैं, आपका साउथ की मूवी, भोजपुरी मूवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज आ रही है। ये तो सबसे पहला ये भी रीज़न है कि बच्चों को काफ़ी दूसरे तरफ डिस्ट्रक्शन करना या फिर दूसरे तरफ लेके जाना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल लेके रात में पढ़ाई के बहाने से लेते हैं और वो कुछ और काम करते हैं। तो इसके बारे में यदि आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, बच्चा अगर आप 100 बच्चों की बात करेंगे, उसमें से 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। हर क्लास में वही हर क्लास में वही है। अगर मैं अभी एजुकेशन की बात करूं, पढ़ाई की, अभी आप एक पढ़ाई की वीडियो अपलोड करिए, उसको देखने वाले 10 लोग होंगे। आप कैसे पढ़ा जाए, ये सबको पता है पढ़ने का तरीका क्या है, लेकिन आप ये डालिए, टैग में डालिए कैसे पढ़ा जाए, सही बात, किस टाइम पे, कौन टाइम टेबल से पढ़ा जाए, उसको देखने वाले 100 लोग होंगे। क्योंकि पढ़ना नहीं है ना, कैसे पढ़ा जाए, ये चीज समझिएगा, कैसे पढ़ा जाए, इसको 100 लोग देखेंगे। जब आप कैसे पढ़ा जाए, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसको देखने वाले 2 लोग होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जेन्युइन तरीका है, हर इंसान के दिमाग में एंजॉय चलता है, एंजॉय, मजा, हाँ, अपनी लाइफ में वो खुश रहना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। अगर उसको सोने में मजा आ रहा है तो सोएगा, उसको मूवी देखने में मजा आ रहा है तो आप मूवी की बात करिए ना, वो आपसे बात करेगा। उसको पढ़ाई में एंजॉय नहीं, क्यों नहीं है? उसके इसका एक बहुत जेन्युइन वजह है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो गड़बड़ है, नहीं, वो गड़बड़ नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि पढ़ के तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में हर एक पल में एक्साइटमेंट होता है, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है, और एंडिंग में हमको उसका सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। यदि मान लीजिए, आपके कहने का मतलब है कि अभी हम कुछ बच्चों को 1 घंटा पढ़ाएं जी, और बोल दे कि तुम 1 घंटा पढ़ो, क्लास से निकलते तुमको 500 रुपया, तुमको ये चीज वो चीज। बात पैसे की नहीं है। बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप तो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एजुकेशन है, अब वो जो करता है उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे आप ऐसे समझिए, एक शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, तुरंत प्रेजेंट। हाँ, तुरंत वो पिएगा, कुछ देर बाद उसके अंदर एनर्जेटिक दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता होगा। तो जिससे क्या होगा कि उसको लगता होगा कि वाह क्या आनंद है, वो अगले दिन उस आनंद को फिर से खोजता है। 10th का उसको रिजल्ट चाहिए तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा। 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट चाहिए, किसी बच्चे को 12th का रिजल्ट चाहिए, उसको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझिए, आज ही पढ़े और बयान मेरे मिल जाए, कल मिल जाए। अगर ऐसी चीजें हो, सिस्टम हो कि अब इसको करना क्या चाहिए, जैसे हर 2 महीने पे हर चैप्टर वाइज एग्जाम दे। एक चैप्टर पढ़ा आपने, इस चैप्टर का क्या हो, एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का एग्जाम हो, और वो असेसमेंट धीरे धीरे करके अगर आपको रिजल्ट में कन्वर्ट हो तो आप देखेंगे एजुकेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। ये ऐसा नहीं को टॉप हो जाएगा, एक्स्ट्रा होगा। दूसरी कंडीशन, ये भी सच है कि सारे टीचर्स बाई पैशन इस टीचिंग प्रोफाइल में नहीं आते हैं। बहुत लोग प्रोफेशनली, या फिर आप ऐसे समझिए कि बाई लकली, या फिर कोई कंडीशन के थ्रू इस लाइन में चले आते हैं। जो भाई पैशन आता है, जब जिसका प्रोफेशन ही हो, यही हो, आप उस टीचर से मिलिए, आपको ये फील होगा कि एजुकेशन कहीं से बोरिंग नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी को कोई जॉब नहीं मिला तो टीचर बन गया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। तो ये चीज, ये ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि ये सच है, ये चीज जेन्युइन तरीके से सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई जॉब मिले तो टीचर, टीचिंग प्रोफेसर, ठीक है हम पढ़े, हम लोगों को क्या कर लेंगे, पढ़ा लेंगे। लेकिन जो भाई पैशन आए, प्रोफेशन ही उसका वो हो, उसका जुनून हो कि नहीं, अपने बच्चों को सिखाएंगे, कुछ ना कुछ उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। आप ऐसे टीचर से मिलिए, वो टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट का टीचर हो, डजंट मैटर वो किस सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर होगा वो आपके क्लास में आएगा, आपको पढ़ाएगा, तो आप उस क्लास को बोर फील नहीं करेंगे, आपको मजा आएगा उस क्लास में, आप उस क्लास का आनंद लेंगे, आपको एंजॉय आएगा उस क्लास में। ठीक, अच्छा टीचर होने के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कोई 1 या 2 या 50-100? नहीं, अच्छा टीचर, बुरा टीचर, अच्छे टीचर का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि वो देखिए, टीचिंग के प्रोफेशन में जो भी टीचर होगा, वो मेरी वीडियो अगर ये जिसको तक पहुंचे उसको ये पता होगा कि टीचिंग प्रोफेशन में अगर कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, जब वो क्लास से बाहर निकलता है, जब वो क्लास लेता है 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का क्लास लेता है, और जब वो क्लास से बाहर निकलता है ना, तो उसको वो खुद फील होता है कि मेरा क्लास कैसा गया,
किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप वो खुद से पूछिए कि आपने उस 45 मिनट में क्या दिया। आप बच्चों के चेहरे देखकर, उनका फेस देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपने जो डिलीवरी किया, आपने जो कंटेंट डिलीवर किया, वो कंटेंट में दम था या नहीं था। आप खुद इस चीज को फील कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, एजुकेशन, मैं पहले भी बताया, अब भी कोई पढ़ना नहीं चाहता आज के समय में। लोगों को एंजॉय चाहिए। खेलने से एंजॉय मिले, क्रिकेट देखने से किसी को एंजॉय मिल रहा, मान लो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, और आपने मैथ्स की क्लासेस चला रहे हो, फिजिक्स की क्लासेस चल रहा हो। मेरे हिसाब से फिजिक्स की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस या भी ऐसी जो भी क्लासेस होंगी, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा क्यों हम ऐसा पढ़े, क्यों यहाँ पे मेरा अच्छा क्लासेस चल रहा है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर गेम खेल रहा है, उसको उसमें एंजॉय है। तो यदि क्लास में पढ़ाने के साथ साथ मजा भी दिया जाए हाँ, तो क्या तो कुछ, ये टीचर्स को सीखना पड़ेगा। तो मजा मतलब किस सेंस में? मजा का मतलब है, नाच गाना? आप नाच गाना नहीं, नाच गाना नहीं, आप डांस। देखिए, आप सच बताएं, मैं अपनी किसी कमेंट आया, पढ़ लेते हैं क्या जी। है? सर कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कौशिक कैसे हो तुम? ठीक बहुत हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद कौशिक से मिले। कौशिक को मैं शायद 9th या 10th में पढ़ाया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे किस टॉपिक पे बात मैं कर रहा था? टीचर्स के बारे में। हाँ, तो अब जैसे कोई टीचर से, अब मैं ये कह रहा, नाच गाने की बात मैं नहीं कर रहा। आप क्लासेस में जाके आप डांस, मैथ पढ़ाना तो आप डांस थोड़ी करेंगे। कंप्यूटर में आपको C++ पढ़ाना तो आप डांस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप, अच्छा, कभी हम आपको एक कहानी बताते हैं। जैसे एक गांव में कभी आप पुराने आप ये गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, तो पहले एक बंदर का डांस कराने वाले जो लोग आते थे, या सांप का सांप दिखाने वाले लोग आते थे, तो वो सांप दिखाने के लिए जब वो बंद किए रहते थे बॉक्स में, तो वो डमरू बजाते थे, लोगों को भीड़ इकट्ठा करते थे। देखिए, ये सीखिए, ये सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तो वो बोलते थे इसमें बहुत जहरीला सांप है, आप बने रहिए, हम आपको इसको दिखाएंगे अभी। या बहुत ये एकदम शंकर भगवान का एकदम प्रकट रूप है, वही वही आ ही गए हैं, खुद ही यही वहीं पे आ गए हैं। वो ऐसा क्यों कहता है? कभी आप इस चीज को नोटिस किए हैं? वो इसलिए कहता है क्योंकि, और उसको कह के आपको दिखाएगा दूसरा कुछ। उसके बाद आप दूसरा काम बोलेगा, अब जाइए आप अपने घर घर से खाना लेकर आइए मेरे लिए, आटा चावल लेकर आइए, पैसे लेकर आइए। सांप नहीं दिखा रहा, लोग जाएंगे लेकर आएंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई सांप दिखाओ, बोलेगा दिखा रहे, पहले ये वाला डांस देखो, ये वाली चीज देखो, उसको बचा के रखता है। जब इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब आप कोई क्लास लेना स्टार्ट करिए, कोई भी टीचर हो, जब आप क्लास लेना स्टार्ट करिए, तो क्लास डायरेक्ट जाके चलो ये चैप्टर ये स्टार्ट किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो माहौल क्रिएट करिए, आप वो माहौल क्रिएट करिए, 5 मिनट 10 मिनट बच्चों से बात करिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग हर जगह अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के लिए आप एक माहौल क्रिएट करिए, उनको कनेक्ट करिए। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी बातों में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप चीजों को आगे आजकल तो बढ़ाइए। बच्चे 7 8 के प्यार में चक्कर में पड़ जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, कोई अब बहुत सारे बच्चों को तो क्लास में चोरी भी करते हैं, सब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखिए, अगर आपकी बात करें कि 9 to 12 की बच्चों की बात करें, या जो भी बच्चे की बात करें, जो आपने बोला कि वो किसी और अट्रैक्ट होते हैं किसी के प्रति, देखिए ये जेन्युइन है, ये नेचर है, इसमें कोई दो राय। अगर कोई ऐसा नहीं बट हो रहा सबका है, समय तो होना चाहिए ना, एक देखिए, लिमिट अगर होना चाहिए। 9 to 12 में कोई यदि बच्चा आपको है, आपको रसगुल्ला पसंद है बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल, आपको हम दिन भर मतलब पूरा भर दे रसगुल्ला, नहीं नहीं, हम ये चीज नहीं कर रहे। देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी भी जैसे चीज का एक समय होता है, हाँ एक बिल्कुल लिमिट। होता है। 9 to 12 में क्लासेस में जब बच्चा 10 to 12 में आता है, तो आपको भी पता होगा, आपने बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ा होगा कि उसकी वजह से होता है कि हार्मोन्स की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। ये जेन्युइन है। कोई एक बॉयज है किसी गर्ल्स के फेवर में अट्रैक्ट हो रहा है, कोई गर्ल्स है बॉयज को पसंद है, ये सब नेचुरल चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जनरली को एजुकेशन इसीलिए तो स्टार्ट किया गया है कि आप साथ में बैठिए, बातचीत करिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो फालतू की चीज होगी वो क्या, हाँ, बाहर रहेगी। को एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन है मतलब मेरी नॉलेज पेरेंट्स में। और टीचर को इससे रिलेटेड बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए, बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं नॉलेज देना कि चाहिए कि अगर ये गलत है, ये सही है, ये कर रहे हो तो ये जैसे ये अगर होगा। कोई बच्चा कोई बॉय से कोई गर्ल से बात करे, कोई गर्ल से कोई बॉय से बात कर रहा है, क्या गलत है भाई? मेरे मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो, देखिए, बात क्यों नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता। जैसे ये मेंटालिटी है फालतू के लोगों की में कि नहीं नहीं, एक बॉयज दूसरे बॉयज का ही फ्रेंड हो सकता है, एक गर्ल्स दूसरे, ऐसे क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये सारी चीजें तो जेन्युइन चीजें हैं, इसमें क्या लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन क्या है ना कि यदि आपका ये सब करने से आपके पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तब वो चीजें खराब है। देखिए, हम यदि नहीं पड़ रहा है तब तो ठीक है मेरे हिसाब से।
हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? कोई बोल रहा है कहाँ से अरिजीत सिंह को ढूंढ लाए हैं, नहीं यहाँ पे कोई वो अरिजीत नहीं सिंह। नहीं, आप लग रहे हैं ना, नहीं 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 टोपी भी नहीं, लगा हुआ के दाढ़ी। ठंडी ठंडी का मौसम है तो टोपी लगाना ये तो जेन्युइन चीजें है भाई। ठंड आज ज्यादा भी ठंड है तो टोपी वोपी लगाना तो ये तो आपके जेन्युइन चीजें पास हैं। बट कोई क्वेरीज है? हाँ वो उस पे बात स्टूडेंट किया जाए। और टीचर और जो माहौल चल रहा है उससे रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग दो लोग हैं, टीचर्स हैं प्रोफेशन में, जरूर बिल्कुल। रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे छात्र के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। आखिर में क्या रीज़न है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग पा रहा है? हम आपके आज मेंटर बने हैं। आप पढ़ाई से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो हाँ, कहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे? भाई हाँ, बच्चों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में ही बातचीत चल रही है। ये है आपका अंश पांडे। अंश पांडे, अंश पांडे जी क्या पूछ रहे हैं? वही कहाँ से अरिजीत सिंह जी को ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं अंश, कोई यहाँ अरिजीत सिंह नहीं है। मैं, मेरा नाम भीम शंकर पाल है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। और प्रेजेंट टाइम में मैं पहले सेंट जोसेफ स्कूल में था, प्रेजेंट टाइम में BNCS ब्रिजनंदिनी कॉन्वेंट स्कूल झानिया चंदौली में प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के ऊपर। जी। तो इस जो ये सब माहौल है, कैसे इसको सुधारा जाए? पहले क्या था ना कि पनिशमेंट का तरीका अलग था, अब पनिशमेंट का तरीका बदल गया है। देखिए हम बता रहे हैं, अब CBSE सरकार भी मना करती है मारने पीटने को, जी। पनिशमेंट देने को। आजकल के पेरेंट्स भी बदल गए हैं। हाँ यदि बच्चे को मारेंगे तो खुद वो चढ़ जाएंगे, हाँ 10 ये लोग को बुला लाएंगे। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में हाँ। पनिशमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए एक बेहद रोल अदा करता है। आप देखिए ना, आर्मी वालों को यदि एक का पैर आगे तो जितने हैं 100, 1000, 500 सबका पैर उसी टाइम आगे। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? बस उसी पनिशमेंट, डिसिप्लिन के कारण। देखिए, अगर मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डिसिप्लिन, जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखेंगे कि जो टीचर पीटता होगा, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा जॉब करता है, कुछ अच्छा बन जाता है, कभी भी जब बच्चा आता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी टीचर्स की वो रिस्पेक्ट करता है तो आप देखते हैं वही टीचर होगा जो उसको बहुत पीटता होगा। जेन्युइन तरीका से यही मिलता है। वजह क्या होता है, उसकी भी वजह पता है। कोई भी टीचर आपको बेवजह नहीं पीटता है। वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कुछ कि को छोड़ दे तो नहीं, exception। जेन्युइन 99% टीचर का आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होता है। वो आपको सुधारने के लिए, उसको लगता है, देखिए हो सकता है आप गलत नहीं हो, ऐसा लेकिन कुछ पॉसिबल है। टीचर तो धमकी भी देते हैं कि तुम ये नहीं किए तो प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। मैंने बताया ना कि कुछ टीचर बाई मिस्टेक इस प्रोफेशन में आ गए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है वो इस एजुकेशन में आ गए हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे टीचर्स हैं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो बाई प्रोफेशन, बाई डिफॉल्ट नहीं आए हैं, बाई प्रोफेशन उन्होंने इस प्रोफेशन को सेलेक्ट किया है कि हम अपनी लाइफ बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। ऐसे टीचर्स बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। बिल्कुल, ये तो बात एकदम सही है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे को जो इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको रोकने का और कोई उपाय क्या किया जाए? देखिए डिस्ट्रैक्शन, पेरेंट्स का रोल क्या है, माता पिता का रोल क्या है, जो टीचर्स है उनका रोल क्या होना चाहिए इसमें? हमको लगता है ना, ये काफी बड़ा मुद्दा है आजकल के समय में। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से कोई भी बात हो, दुनिया की सबसे टफेस्ट जो चीजें होती है वो भी बैठ के बात करने से सलट जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो आइए आइए बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज क्या है, किसी भी टॉपिक पे, जब जैसे होता क्या है ना, मैं अभी प्रीवियस इसकी बात बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, सेंट जोसेफ में था, और बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, और उसने 11th में होते हुए NDA का एग्जाम निकाल लिया, रिटन एग्जाम, और IT में भी अच्छा रैंक था उसका, 90 परसेंटाइल टू अबव था फर्स्ट में, सेकंड में 92 93 परसेंटाइल आ गया। अल्टीमेट उसने सुसाइड कर लिया। क्यों, रीजन क्या था? बता रहा है, तो कुछ ऐसी रीजन की वजह से उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। होता क्या है, जब ज्यादा प्रेशर लेने स्टार्ट करते हैं, लोगों से कनेक्शन हट जाता है। इसीलिए अपनी लाइफ में 2-3 फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है। जो महाभारत में कर्ण, दुर्योधन को कर्ण मिला था,
सेम उसी टाइप से बच्चा बता रहा है एनसीईआरटी भी यही कह रही है जो आप कह रहे हैं। जी। एनसी हाँ एनसीईआरटी एग्जैक्टली टीचर्स की फीलिंग्स को ही लेकर बनाई गई है, ठीक है। आप कभी एनसीईआरटी की पहली पेज पलटेंगे ना, 2-3 पेज पर आप देखेंगे उसमें टीचर्स के नाम लिखे होंगे। जैसे आप कोई साइड बुक पढ़ेंगे तो कोई एक टीचर लिखा होता है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे टीचर्स की क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या है। और एनसीईआरटी की हर एक पेज वेरीफाइड होती है। आप एक पेज को निकाल के देखेंगे तो उसमें उस गवर्नमेंट का साइन होता है कि ये बुक, ये पेज वेरीफाइड है। खैर हम बच्चे की कहानी। जी हाँ, तो हम ये कह रहे थे ना कि जैसे कोई बच्चा है, अब वो सुसाइड क्यों कर लिया? हाँ, इस केसेस में कोई भी बच्चा क्यों बहुत ज्यादा, कोई एक बच्चे की बात नहीं बोल रहा, कोई भी बच्चा इस केसेस में क्यों बहुत ज्यादा, वजह ये है कि वो लोगों से कनेक्ट नहीं होता है, वो अकेला रहता है, वो अपने पेरेंट्स से भी खुल के बात नहीं करता है, वो अपने फ्रेंड से भी खुल के बात नहीं करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने लाइफ में दो तीन ऐसे फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है, और लोग ऐसे होने जरूरी जिससे कनेक्शन बना रहे, जिससे बातचीत बनी रहे। उससे क्या होगा, कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे ही नहीं। जैसे ही जाएंगे, देखिए डिप्रेशन हर इंसान को होता है, कभी ना कभी किसी न किसी चीज को लेकर वो परेशान रहता है, लेकिन उसको आपका जो फ्रेंड होगा ना, वो उसको कम कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा। तो हमेशा 2-3 दोस्त अच्छे होने चाहिए लाइफ में। तो स्टूडेंट, आज यदि आपके पास भी कभी डिप्रेशन आप हो रहे हो, अकेला फील आप कर रहे हैं, तो आज डेफिनेटली श्योर हम दोनों लोग अपना नंबर शेयर करेंगे। और आप कभी भी यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं। तो 9452087526 ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रिसीव नहीं कर पाते, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट आप ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सर का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कभी आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग हैं, डेफिनेटली श्योर। कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ से उस प्लेस से हटना होता है, बट हटने के बाद भी स्टूडेंट ही हैं, टीचर्स ही हैं, दोनों में जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा डीप होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। सब कुछ पैसा नहीं है, कहने के कुछ रिलेशन भी काफ़ी काम आता है बच्चों। तो नंबर हम दे देंगे, कभी आप बहुत परेशान हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बस डिप्रेशन में आप मत रहिए। मैं तो अपने बच्चों के लिए बोलता भी हूँ कि जो भी मुझसे कनेक्टेड होंगे, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आपके लिए 24 आवर्स 7 into 24 आवर्स हमेशा अवेलेबल हूँ। चाहे मैं किसी भी टाइम को आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं जनरली रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं जनरली मैं कनेक्टेड ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, हम उससे जनरली उससे बातचीत करें। एनसीईआरटी भी करें, चिल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, खुशियाँ बांटते रहो। ये तो बहुत। तो बच्चा सुसाइड क्यों किया अभी कंप्लीट नहीं, मैं कोई भी बच्चा, मैं उसी पर्सनल बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी बच्चा बात बता रहा हूँ। वो एक टाइम आता है जब इंसान के अंदर किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचने लगता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप बच्चे हैं सभी लोग, चाहे मैं किसी बच्चे की बात करूँ, किसी भी बात करूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने जब डेलिम्स छोड़ा था, तो उस टाइम पे कोई डेलिम्स का टीचर था जिसने सुसाइड कर लिया था। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये मतलब वजह होता है केवल और केवल कनेक्शन ना होने की वजह से, और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना करने की वजह से। तो मेरे हिसाब से आप प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें। अंश पांडे, बच्चे को खुला माहौल होना जरूरी जी, है। बिल्कुल सबसे पहले माता पिता, बिल्कुल स्कूल में गुरुजी, बिल्कुल सही बात है, खुला माहौल होना चाहिए बच्चा। ये हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहने और करने में कुछ डिफरेंट हो जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो चाह के भी उतने खुल के नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा बच्चों की चिंता होती है। क्योंकि जो असलियत चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी हर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कुछ चीज़ें कहने और करने में डिफरेंट होता है, अंतर होता है। इस दोनों के डिफरेंट को, बारीकी को हमको समझना पड़ेगा, और तब जाके माहौल में अपने आप को एडजस्ट हमको करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। बस मेरा मानना बस यही है, अपने पढ़ाई को जितना आप बेहतर बना सकें, जितना अपने आप एकदम, वो बोलते हैं ना कि JHOG के एकदम झोंक दीजिए, एकदम झोंक दीजिए पढ़ाई में। आप कुछ भी हासिल आप कर सकते हो, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है 110%। तो चलिए, आप बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हो। वीडियो अपलोड होने के बाद भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन, क्योंकि इतनी रात में बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं है,
यदि आप अपलोड होने के बाद भी कोई डाउट है तो आप कर सकते हो, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा मेरी तरफ से या फिर सर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बच्चों का ही एक रेस्पेक्ट होता है एक टीचर के प्रति, बस वही चाहिए होता है और कुछ नहीं। और आप अच्छे से पढ़ाई करो और साथ में हर एक टीचर का रेस्पेक्ट करो। बिल्कुल। देखिए एक्चुअली हमारे सनातन धर्म में हम अपने बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम एक कहावत है, हम आपका सम्मान कर रहे हैं क्योंकि आप हम उस सनातन संस्कृति से आते हैं जिसमें अपने बड़ों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जरूरी नहीं कि हम आप उस लायक हैं, ध्यान सुनिएगा, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम आपका पैर छू रहे हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उस लायक हो, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति है जो इसको फॉलो करने के लिए कहती है। ये इसी वजह से हम लोग डिफरेंट होते हुए भी लोगों से यूनिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सब चीजों को लेकर कहते हुए आज की जो बातें हैं यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। काफी लंबा हो गया, 35 मिनट 34 मिनट्स का समय हो गया। समय का आप ध्यान दें, वीडियो समय पे, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि काफी लेट टाइम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को रखते हुए आज की क्लासेस, आज की जो बातचीत है यहीं पे ख़त्म करते हैं। बार बार पढ़ाते समय क्लासेस की बात आ जाती है और हम लोग इस संडे को हम लोग फिर से मिलेंगे और जो हम लोगों की मीटिंग पॉइंट है, जिस चीज़ों को हम लोग लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। संडे को 9 AM पे आपको ये फिर से हम लोग लाइव होंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, संडे को 9 AM पे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर से हम लोग लाइव यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बाय बाय, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, आज की बातचीत के लिए। थैंक यू तुषार। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच बच्चों। आप अब तक आप जुड़े रहे और साथ में मैं फिर से कहूँगा कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से कि 3 चीज़ों पे काम करो। सेल्फ कंट्रोल हो आपके पास, सेल्फ खुद का मोटिवेशन हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, और तीसरा आपका सेल्फ स्टडी हो। 3 चीज़ है तो आप किसी भी चीज़ को आप जीत सकते हो, चाहे IIT हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी भी फील्ड में हो, IAS हो, सिविल सर्विस हो, कोई भी जॉब हो, किसी फील्ड का हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये 3 चीज़ों को लेके चलो, 110% आप सक्सेस होगे। हमेशा हर एक टीचर्स का यही एक आशीर्वाद होता है बच्चों के प्रति। तो आज का सेशन बस यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कमिंग संडे, हाँ, सुबह संडे को सुबह 9 बजे। बिल्कुल सुबह 9 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।